यांचिंग, तुम क्या कर रहे हो? आधी रात को बिना कुछ बोले तुम किसे डराना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, देखो। मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आया हूँ। जीवन में फिर से मिलेंगे। गु यांचिंग, क्या तुम पर कोई भूत सवार है? तुम बड़े गंदे हो। यह मेरा पहला चुंबन था। तुम धन्यवाद कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कही। क्या यह चाइना का रोल्स रॉयस है? मैं ऐसी कार कब खरीद पाऊंगा? आप तुम फिर से यहाँ क्यों हो? मैं श्री बाई द्वारा भेजा गया आपका ड्राइवर हूँ। आपका हाथ मेरे पास आने के लिए। श्रीमान, अब अशांति का युग बीत चुका है। आप कोई भगोड़ा अपराधी नहीं है और मैं कोई भविष्य का योद्धा नहीं हूँ। मुझे आपके पास आने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और पिछली बार आपने कहा था कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और जानबूझकर मुलाकात की है। मुझे लगता है कि आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आपके पास बहुत खाली समय है। छोटे से तुम्हें सबक सिखा दूंगा। तुम ठीक हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे धक्का क्यों दिया? माफ करना, माफ करना, माफ करना। स्वाभाविक प्रतिक्रिया। वह बॉस, असल में आपका घर बहुत दूरस्थ जगह पर है। मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, यह समझ में आता है ना? आपकी कार की चाबी। मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी भी आपकी कार के पीछे है। गु यांचिंग, मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी अभी आपके सामने है। गु यांचिंग, मिस, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। मेरा नाम दू है। आप मुझे लाओ दू कह सकते हैं। अंकल दू, नमस्ते। थोड़ी देर पहले माफ करना, लगभग आपको चोट पहुंचा दी थी। ये कोई मायने नहीं रखता। सुना है आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटी बॉस गो की कार में बंद है और बॉस गो ने कार की चाबी अपने साथ अंदर ले ली है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप खुद अंदर जाकर बॉस गो की कार की चाबी ले सकते हैं, तब आप अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी निकाल सकते हैं, है ना? धन्यवाद अंकल दू, आप बहुत अच्छे हैं। तो मुझे कैसे जाना चाहिए? बॉस गो दूसरी मंजिल पर बाएं तरफ के आखिरी कमरे में रहते हैं। जल्दी जाइए और बॉस गो से मिलिए। मैं अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने जा रही हूँ। अपने बॉस गो को ढूंढने नहीं जा रहा। वास्तव में एक ही मतलब है।
तो मैं पहले जाता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। चेयरमैन, सब कुछ ठीक है। रात में घर में घुसना तुम्हें बहुत हुनर है। मुझे कार की चाबी दो। मुझे दो, ले आओ, मुझे दो, ले आओ। यह बॉस, मैं वाकई जानबूझकर रात में घर में नहीं घुसा, क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी भी आपकी कार पर है और मैंने अभी वाकई जानबूझकर हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया। देखो, मैं इतनी रात को मेहनत से ड्राइवर का काम करके पैसे कमा रहा हूँ। क्या तुम मुझे कार की चाबी दे दोगे? मैं स्कूटर लेकर तुरंत चला जाऊंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। धन्यवाद। कल। क्यों? अब समय हो गया है, मुझे आराम करना है। एक सेकंड भी देर नहीं कर सकता। क्या तुम मुर्गे हो? समय पर बांग देते हो और समय पर अंडे सेते हो। मुझे कार की चाबी दो। चाहते हो खुद ले लो। क्या उसका एक हाथ घायल नहीं था? कैसे अभी तक यह भी? ओसीडी। तुम क्या कर रहे हो? अगर वह कार से टकराता नहीं तो मैं अब तक। तुम ठीक हो? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने फिर एक बार मेरी जान बचाई। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मेरे हाथ में चोट लगी थी गलती से। हालांकि यह मेरे लिए नहीं था, लेकिन संयोग से तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं फिर भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद मत दो, यह मेरा इरादा नहीं था। ठीक है, अलविदा। हे, तुरंत आओ। क्या तुम कार चलाना जानते हो? कैसे चलाई? तुमसे पूछ रहा हूं। माफ करना भाई, थोड़ी देर में मैं संभालूंगा। जल्दी करो। बॉस, सुना है तुम छोटी परी के लिए कार क्रैश कर दी। बड़ी खबर है। सच में बर्फ पिघल गई, लोहे के पेड़ पर फूल आ गए। 1000 साल में एक बार। छोटी परी कहाँ है? XUNYUXUAN। तुम्हें कैसे पता उसका नाम? कछुए के खोल से गणना की। वो तुम्हारे दादा द्वारा लाई गई तुम्हारी निजी ड्राइवर है। अब पूरी कंपनी में कौन नहीं जानता कि वो कौन है। तुम बार बार मेरी बात काटते हो। परी कहाँ गई? चली गई। वो कैसे चली गई? मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा निजी ड्राइवर, चाहे तुम आसमान में जाओ या धरती पर, वो तुम्हारे पीछे ही रहेगी, समझे? वह मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए निजी ड्राइवर बनी है। संभालो। बॉस, मत करो। मेरी एक पार्टी चल रही है, मैं चुपके से निकला हूं। थोड़ी देर में वापस जाना है। मत समझो कि मुझे नहीं पता तुमने दादाजी के लिए क्या किया। प्रायश्चित करो। तुम अभी तक क्यों आए हो? यह महिला, तुम्हें ऐसी जगह मिलने का ख्याल कैसे आया? हमारी अफवाह अब हर किसी की जुबान पर है। हर कोई जानता है। ऐसी जगह मिलना ही सबसे सुरक्षित है, क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं होगा कि वो ग्रुप के मालिक ऐसी जगह पर आएंगे। जब फोन काटा तो बड़े आराम से थे। अब मुझसे गुप्त बात करनी है। मुझे नहीं लगा था। यह अफवाह मुझ पर इतना असर डालेगी। तुम पर कोई असर नहीं हुआ। असर? कोई खास असर नहीं। तो अच्छा है। बस ग्रुप के शेयर गिर गए। सिर्फ 2 अरब का नुकसान हुआ है।
2 अरब यानी तुम्हारा आधा, मेरा आधा। तुम 10 अरब की हो, मैं 10 अरब का, यानी मेरी कीमत 10 अरब है। मत जाओ, पहले हमारी अफवाह का हल निकालो। तो 10 अरब वाली महिला। मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास है। मेरे पास है। क्या तरीका? मेरे साथ रहो। मतलब? गलत मत समझो, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मेरे साथ रहो, मेरे ड्राइवर की तरह। इस तरह ग्रुप और मैं दावा कर सकते हैं, तुम्हारा ड्राइवर होना सारी अफवाहें खुद ही सुलझ जाएंगी। मुझे ठीक लगता है। चलो, मुझे घर छोड़ दो। पहले मुझ पर लगे गलत आरोपों और बदनामी के लिए माफी मांगो। हाँ, आज ही पता चला कि ग्रुप के शेयर गिर गए। 1 घंटे में 2 अरब का नुकसान। कैसा लगा? यह अफवाह आप पर बहुत प्रभाव डालती है। अगर मैं नहीं मानता तो? आप मुझे धमका रहे हैं। पहले तो आपने मुझे बदनाम किया था। ठीक है, खत्म। इतनी आसानी से? यह कर्मचारी आपको अपने बॉस की तरफ से जीवन भर का पहली बार दिल से माफी मिली है। अच्छा देखकर संतुष्ट हो जाइए। अब कृपया कर्मचारी नियमों का पालन करते हुए तुरंत मुझे घर छोड़ दीजिए। चलो, बाहर मेरा इंतजार करो। जी बॉस। तूफान को सूरज डूबने से डर लगता है, मक्खी को चपत लगने से। गुयांचिंग, अरे गुयांचिंग, आज तुम्हारी भी बारी आ गई। सुनो बॉस को। जल्दी आकर मुझे ले चलो। बाहर आ गए, बाहर आ गए। श्रीमान को, क्या कर रहे हो? फोटो मत खींचो। श्रीमान को, हमें बताइए, फोटो मत खींचो। श्रीमान को, श्रीमान को, मिस, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूं? मिस, क्या आपने देखा नहीं वह असहज है? उन्हें जाने दो। अगर आपके पास समय है तो उन वैज्ञानिकों का इंटरव्यू लीजिए। इनके पास वैज्ञानिक का इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है? हाँ, श्रीमान को। चलो चलते हैं। मिस, मेरा इंटरव्यू लीजिए, कुछ बताइए श्रीमान को। ये मिस, हमें कुछ बताइए। फोटो मत खींचो, फोटो मत खींचो। श्रीमान को, श्रीमान को, श्रीमान को, श्रीमान को। तुम दोनों बढ़िया हो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। बॉस, बॉस को, आज आप खुद कैसे आ गए? उसे एक गाउन चाहिए। ठीक है। मुझे पहनाओ। मैं नहीं पहनूंगी। क्यों? मैं एक ड्राइवर हूँ, मुझे गाउन क्यों पहननी है? क्या तुम जल्दी से मेरे और तुम्हारे रिश्ते को साथ नहीं करना चाहती? तो इसका गाउन पहनने से क्या लेना देना? क्या तुमको कंपनी के प्यार पर भरोसा नहीं करती या नहीं करती? भरोसा है, भरोसा है।
बॉस को यहाँ से आइए। यह महिला यहाँ से आइए। यही वाला। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मेरे साथ यहाँ आकर देखो। ठीक है। 1 मिनट रुको। इसे पहन लो। इतना ऊंचा। मैं नहीं पहनूंगी। तुम्हें गु कंपनी की पीआर पर भरोसा नहीं, या फिर बॉस की नजर वाकई बहुत अच्छी है। न बड़ा न छोटा, बिल्कुल फिट। बॉस गु, आप इस तरह से कार कैसे चलाएंगे? मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। बॉस गु, क्या मैं थोड़ी ज्यादा फॉर्मल लग रही हूँ? नहीं, आपको बहुत सूट कर रहा है। बॉस को हमें चलना चाहिए। इस बार संभल कर, गिरना बुरा लगेगा। अंकल लिन, मैं सोच रहा था कि तुम आओगी या नहीं। क्योंकि मैंने लिन वान निंग और फैशन मैगजीन को परेशानी दी है, मैं जरूर आऊंगी। अंकल लिन, काफी समय बाद मिले। दादा भी आपको याद कर रहे थे। बिल्कुल। यान चेंग, तुम लिन घर ज्यादा आया करो। तुम और वान निंग कई सालों से जानते हो। इतना दूर क्यों हो गए? यही आपका ड्राइवर है? नहीं, यह गु ग्रुप की नई सीईओ असिस्टेंट है। आगे से और बाइडेन मेरे दाएं बाएं हाथ होंगे। गुमुयू, कितनी सुंदर हैं आप। माफ कीजिए अंकल लिन। मिस गु, क्या मैं आपकी कुछ तस्वीरें ले सकता हूं? हाई हील्स वाकई थोड़ी असुविधाजनक हैं। नहीं, धन्यवाद।
यहां देखो। चलो 1 2 3, यहां देखो। यहां एक, वहां एक। गुमुयू। माफ करना सभी, आज मेरे पास काम है। आज का फोटो सेशन यहीं समाप्त होता है। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। भैया, तुम यहाँ? मैं सोच रहा था तुम नहीं आओगे। तुम वही हो ना? मैं वही हूँ जिसके साथ तुम्हारे भैया का कुछ समय पहले स्कैंडल था। लेकिन चिंता मत करो, मैं सिर्फ उनकी एम्प्लॉय हूँ। बिल्कुल वफादार वाले। मैंने सोचा भी वह ऐसे नहीं होते। पर पहली बार तुम्हें देखते ही लगा जैसे तुम्हें कहीं देखा है। शायद कहीं मिले थे। याद आया, तुम उस परी की तरह दिखती हो। म्यूवायू। बॉसगु। बहुत दिनों बाद मिले। इतना बड़ा हंगामा कर दिया। सोचा नहीं था कि तुम इतने शांत रहोगे। मुझे लगा था आज बॉसगु से मुलाकात नहीं होगी। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है। सच में? पर आज तुम्हें देखकर लगा जैसे यही होना था। सीधे कहो। सुना है गु कंपनी भी यीवायु गार्डन प्रोजेक्ट के लिए बोली लगा रही है। अचरज है कि WEI कंपनी गु कंपनी की हर हरकत पर नजर रखती है। मैं सिर्फ अपनी तरफ से बोल रहा हूं। तो यह हंगामा तुम्हारा है या WEI कंपनी का? गुयान चिंग, तुम्हारा अपना व्यवहार ठीक नहीं। हम WEI कंपनी पर इल्जाम मत लगाओ। हाउडोंग भाई, शांति से बात करो, ऐसा मत करो। मेरे भाई की जुबान तेज है, उसकी बातों को दिल पर मत लो। भाई, तुमने फिर क्या कहा? तुम अच्छे दोस्त हो, दुश्मन क्यों बन रहे हो? दोस्त? मैंने कभी उसे दोस्त नहीं माना। हम दोनों एक जैसे हैं। गुयान चिंग, मुझे लगता है मैंने तुम्हारा राज पा लिया। फिर मिलेंगे। मेरे भाई को तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम ठीक हो? बिल्कुल। क्या तुम डांस करोगी? सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमें एक डांस करना चाहिए। माफ करना, मेरा पार्टनर पहले से है। मैं नहीं करूंगा। तुम नहीं कर सकते। माफ कीजिए बॉस को। मुझे थोड़ा असहज लग रहा है, मैं पहले चलता हूँ। बहुत दिनों बाद मिले बॉस को। अगर मुमकिन हो तो कहीं बैठकर बात करें। मैं जानना चाहता हूं बॉस को हमारे यीवायु गार्डन प्रोजेक्ट को कितना अहमियत देते हैं। तुम उसके पास जाओ। ठीक है, प्लीज। बाइडेन,
तुम क्यों आ गए? मुझे लगा तुम ठीक नहीं लग रही थी। थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है? बेहतर हो गया? मैं बस थोड़ी हवा लेने आया हूँ। बहुत बेहतर। वो गुयानचेंग। अगर उसमें बाइबिन का आधा भी होता। छोड़ो, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी होगी। चलो कुछ खाते हैं। पहले हमेशा बॉस वैंग को बॉसगू की तारीफ करते सुना। आज मिलकर देखा तो सच में अद्भुत व्यक्तित्व है। मैं बॉसगू को एक पेग पेश करता हूँ। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं, मेरे पास समय कम है। यू गार्डन के प्रोजेक्ट के बारे में WEI ग्रुप ने मुझसे संपर्क किया है। उनकी सहयोग की इच्छा बहुत मजबूत है। यह मुझे पता है, लेकिन मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि बॉस वैंग को पता होना चाहिए। गुस्कल्पचर की स्थिति WEI ग्रुप से कहीं आगे है। ये सच है। मुझे खुद उनका बनाया बेनियन होए मिला। लेकिन मुझे कैसे लगता है, इसकी नक्काशी बॉस गु के पुराने कामों जैसी लगती है। कला के नजरिए से, खासकर बॉस गु के काम। लेकिन बॉस गु सच में चतुर है, लेकिन बोली ये भी एक अहम कारक है। WEI ग्रुप इस बार पूरी ताकत लगा रहा है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं बॉस गु। बिल्कुल सही, लेकिन बॉस वैंग भी चतुर व्यक्ति लगते हैं। बॉस वैंग को समझना चाहिए, गुस्कल्पचर का मूल्य WEI ग्रुप से कहीं ज्यादा है। हाँ, अगर यू गार्डन पैनोंग एंशियंट सिटी की तरह बॉसगू के हाथों की नक्काशी पा सके, तो गार्डन का मूल्य बढ़ जाएगा। आखिरकार बॉसगू के कामों की कीमत भी बढ़ रही है। बॉसगू, आपका क्या कहना है? अगर गुस्कल्पचर की इच्छा पूरी हो तो क्यों नहीं? बॉस वैंग, आपका क्या कहना है? ली भाई, XIO XUN आज कुछ अलग है। 2 कटोरी क्लैम नूडल्स और 10 ग्रिल्ड स्कैलप्स। ठीक है, आप बैठिए। ठीक है, बैठो। आओ, ये पहन लो। बीमार होकर छुट्टी लो तो वेतन करता है। धन्यवाद। अगर तुम बीमार हो गए तो क्या करोगे? वो तो अच्छा होगा, छुट्टी मान लो। तुम भी छुट्टी लेना चाहते हो? इससे पता चलता है कि गुयानचेंग यह झूबिए पाए। आमतौर पर कितना बुरा व्यवहार करता है। बॉस गु है झूबिए पाए, तो मैं क्या हूं? तुम हो सहकर्मी समूह के सोंगजांग। जल्दी बारिश जैसे स्तर के। तुम्हें बॉस गु पसंद नहीं है? पसंद या नापसंद की बात नहीं है, मैं उसके लिए काम करता हूँ, वह मुझे वेतन देता है। बस यही आपूर्ति और मांग का रिश्ता है। तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए या पसंद है? मैं अपने पिता की तरह महीने में 2 लाख कमाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता इतने अच्छे हैं। मेरे पिता भी महीने में 2 लाख कमाना चाहते हैं। कहने में कोई बुराई नहीं है। फूल गोभी नूडल्स आ गए। धन्यवाद ली भाई। गर्मा गर्म खाओ, गर्मा गर्म खाओ। अच्छा, धन्यवाद। उनके फूल गोभी नूडल्स बहुत स्वादिष्ट हैं। स्वादिष्ट है ना? वैसे बाइबिन, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तुम्हारे घर से थोड़ा दूर हो सकता है। धीरे खाओ, गर्म है। खा लिया, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बाइबिन, तुम्हारी सुंदरता और व्यक्तित्व अगर प्राचीन काल में शादी के लिए दिया जाता तो कम से कम 500 साल की शांति मिलती।
तुम्हारी जैकेट के लिए धन्यवाद। कृपया बीमार मत पड़ना। अच्छा, तो कल मिलते हैं। अलविदा। अलविदा। कौन? मैं। बॉस गो। तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे लगता है तुम ठीक नहीं लग रहे। ऊपर मत देखो, सांस लेने में दिक्कत होगी। तुम्हें बहुत कुछ पता है। बॉस गु, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो मुझे मारने आए हो। माफ करना। बॉस गु, तुम आधी रात को इतनी दूर से आए हो। क्या सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए आए हो? यह तुम। आधी रात को कौन है? क्या ये XUNY XUN का घर है? हाँ, तुम हो। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। तुम्हें किसने बुलाया? मैं। अंदर आओ। धीरे धीरे खाइए। मुझे पता है तुमने रात का खाना नहीं खाया। यह तुम्हारे लिए खास तैयार किया गया है। अरे बाप रे, मैंने अभी 2 कटोरी मोमोज और 10 ऑयस्टर खाए हैं। 1 कटोरी क्लैम सूप और 5 ग्रिल्ड स्कैलप्स। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर जल्दी से खाइए। मेरे साथ झिझकिए मत। पेट भर गया? बॉस, मेरा पेट वाकई भर गया है। पेट भर गया तो ठीक है। बॉस, क्या मुझे आपको वापस छोड़ना चाहिए? नहीं, आज तुमने बहुत मेहनत की। मैं खुद वापस जाऊंगा। बॉस, आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद। दादाजी, यह क्या है? ये मूर्ति देवी का आकाश में उड़ना दर्शाती है। इसे गु परिवार के पूर्वजों ने बनाया था। ये हमारे गु परिवार की सबसे कीमती धरोहर है। क्या आप ऐसी मूर्ति बना सकते हैं? मैं। ये मूर्ति कोई भी व्यक्ति नहीं बना सकता। मैं भी मूर्ति क्लास सीखना चाहता हूँ।
मैं ऐसी देवी की मूर्ति जरूर बना सकता हूँ। क्या मैं कर सकता हूं? यांजिंग, तुम और वह लड़की जो तुम्हारे सपनों जैसी थी, उसके बाद क्या हुआ? बाद में मैंने अनजाने में उसे कई बार बचाया। अब कुछ कारणों से वह मेरी कर्मचारी बन गई है। हर बार उसे बचाने पर डॉक्टर लिन, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। शायद वही मेरी नसीब वाली है। शायद वही है जिसे हमारा परिवार ढूंढ रहा था। शायद वही मुझे। तुम्हें क्या? मैं सोच रहा हूं। शायद वही मुझे ठीक कर सकती है। यांचिंग, मुझे लगता है तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताकर देखो। शायद तुम्हारे मन की बाधा दूर हो जाए। आइए 16886। मालिक, तुम यहाँ कैसे आ गए और मुझे साथ नहीं लाया? मेरे लोगों को कम पूछना और ज्यादा करना सीखना चाहिए। क्या तुम्हें पहाड़ चढ़ना पसंद है? ठीक है। थकान से डरते हो? पहाड़ चढ़ने में थकान क्या होती है? तो कल सुबह 5 बजे मुझे लेने आ जाना। 5 बजे? इतनी जल्दी? क्या हुआ? वहां तक गाड़ी से 60 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है। फिर भी 5 बजे इतनी जल्दी क्यों? जब तुम मुझे तनख्वाह दोगे, तब जब चाहो तब आना। चलो निकलते हैं। जी मालिक। तुम्हारा यह कैसा रवैया है? मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप जैसे जोशीले और सक्रिय मालिक के साथ काम करके मुझे खुशी हो रही है। अब ठीक लग रहा है। अजीब है। ऐसा क्यों लग रहा है कि यह शख्स आज थोड़ा सा खाने लायक लग रहा है। मालिक पहुंच गए। गाड़ी से उतरो। क्या हुआ मालिक? चलो। कहाँ जाना है? पहाड़ पर। अभी पहाड़ पर?
मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया है मालिक। दरअसल मैं पूरी रात सोचता रहा, मुझे लगता है कि मैं आपका ड्राइवर हूँ। मुझे आपके साथ पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं यहाँ आपकी गाड़ी साफ कर दूं? तुम नहीं जाओगे? क्या मेरे पास चुनने का विकल्प है? नहीं जाओगे तो पैसे काट लिए जाएंगे। जितने काटोगे उतने ही जोड़ दोगे। 500 काटो, 3 गुना जोड़ो। ठीक है, चलो चढ़ते हैं। मालिक, मेरा इंतजार करो। जरा रुको। इस बैग में आखिर है क्या? इतना भारी क्यों है? मुझे पानी दो। अब समझ आया कि इतना भारी क्यों था। क्या हुआ? कोई समस्या है? नहीं। लगता है मेरे साथ पहाड़ चढ़कर उसे वाकई खुशी हो रही है। चलो। बॉसगू, क्या तुम्हारी अंतरात्मा जाग गई है? तुमने जो 3 गुना तनख्वाह का वादा किया था, उसमें से एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। आखिरकार यह बैग तुमने खुद लेने का फैसला किया था। बॉसगू, धीरे चलो, मेरा इंतजार करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें वेतन नहीं दूंगा।
बॉस, क्या आपके पास पानी है? हाँ है। मेरा पानी खत्म हो गया है, क्या आप मुझे एक बोतल दे सकते हैं? नहीं। क्यों? तुम बहुत कंजूस हो। आज मैंने तुम्हारे साथ पहाड़ पर चढ़ने की योजना नहीं बनाई थी। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ चढ़ना है तो मैं खुद ज्यादा पानी लेकर आता। लेकिन मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। बेचना? मैंने पहाड़ पर चढ़कर पानी लाया है और अब मुझे खरीदना पड़ेगा। तुम खरीदने से मना भी कर सकते हो। ठीक है, खरीदता हूँ। कितने पैसे? 50। तुम लूटने क्यों नहीं चले जाते? क्या तुम्हें नहीं पता कि पहाड़ पर चीजें आम दिनों से कई गुना महंगी होती हैं? क्या मैं आज यहाँ मनोरंजन के लिए आया हूँ? मैं तो आपके काम में मदद करने आया हूँ। इसके अलावा यह पानी पहाड़ की शुरुआत में मैंने ही ढोकर लाया था। पहाड़ पर पानी महंगा होता है क्योंकि इसकी ढुलाई की लागत और मजदूरी की लागत बहुत अधिक होती है। यह पानी मैंने लाया है। हालांकि इसकी मूल लागत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसे यहाँ लाने की ढुलाई की फीस और तुम्हारी मजदूरी सब मैंने दी है। इस हिसाब से 50 में बेचना महंगा नहीं है। तुम मुझे एक बोतल बेच दो। मेरी तनख्वाह से काट लेना। इसे बचाकर पीना, यह बोतल बहुत महंगी है। बॉस गो, आज हम पहाड़ पर आखिर कौन सा पत्थर ढूंढने आए हैं? क्या तुम्हें खुद आना जरूरी था? हम पूरा दिन भाग दौड़ करते रहे, लेकिन कोई पत्थर नहीं मिला। सुना है यह पहाड़ भूतों का निवास स्थान है। यहाँ भूतों की रोशनी देखने को मिल सकती है। हड्डियों से भरी हुई भूतों की रोशनी। रुको। समय हो गया है, चलो वापस चलते हैं। आखिरकार घर जाने का समय हो गया। बॉस, क्या तुम्हें कोई अजीब आवाज सुनाई दी? कौन सी आवाज? वही, भूतों की रोशनी जैसी आवाज। तुम इतने ताकतवर हो, फिर भी भूतों से डरते हो? मजाक कर रहा हूँ। मैं कैसे डर सकता हूँ? हे, ठीक है। अच्छा,
बाद में बात करते हैं। ठीक है। बॉस बॉस, शुक्र है कोई गंभीर चोट नहीं आई। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम ही तो मुझे यहां लाए हो। धन्यवाद, मुझे याद है, तुमने ही तो मुझे पहाड़ से नीचे खींचा था। क्या यह इसलिए नहीं कि किसे पता था कि बॉस को? इतने छोटे से कीड़े से डर जाएगा? मैं कीड़े से नहीं डरता, बल्कि कीड़े के शरीर पर बहुत सारे बैक्टीरिया और धूल होते हैं। मुझे यह साफ नहीं लगता। छोड़ो, तुम हमेशा अपनी बात सही साबित करते हो। कितने अजीब हो। तो फिर मुझे दवा किसने लगाई? तो नहीं तुम। मैं लड़की, कैसी हो? मैं तुम्हें देखने आई हूँ। बहुत बेहतर, धन्यवाद दादी। कोई बात नहीं। हम बाहर बारबेक्यू कर रहे हैं। तुम दोनों भी बाहर आकर मस्ती करो। दादी, आप गलत समझ रही हैं। हम दोनों पति पत्नी नहीं हैं। मैं जानती हूँ तुम लोग अभी डेटिंग कर रहे हो, लेकिन अभी शादी नहीं हुई है। चिंता मत करो, मैं इतनी बूढ़ी हूँ, लेकिन मेरे विचार बहुत खुले हैं। दादी, हम सच में पति पत्नी नहीं हैं। लड़के, मर्द को थोड़ा आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। ठीक है, मैं चली, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अच्छे से देखना। यह अंधेरी रात, अकेले लड़का लड़की जंगल में। लोगों का गलत समझना स्वाभाविक है। तुमने दादी को मेरी दवा क्यों नहीं लगाने दी? जंग दादी ने कहा कि उनकी दृष्टि बहुत कमजोर है। तुम्हारी दवा लगाने से तुम्हारी हालत और खराब हो सकती है। इसलिए मैंने जल्दी करो। मैं कह रहा हूँ, शाओ महोदय, क्या आप थोड़ा तेज नहीं कर सकते? आपकी ताकत तो YUXUAN से भी कम है। मैंने इस चेहरे के साथ पूरा दिन फूल बेचने में आपकी मदद की। अब मैं बिल्कुल थक चुका हूं। आलसी। कौन है? क्या हाल है? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं हूं गुयान चेंग। तुम्हें मुझे फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण काम रखा है?
तुम्हें पता है मैंने आज क्या क्या झेला है? रंग बिरंगे कपड़े पहनकर फूलों का बच्चा बन गया। क्या अब आपके पास कोई छोटी परी है और मुझ जैसे दोस्त की जरूरत नहीं रही? ठीक है, मान लो मैंने तुम्हारा कर्ज चुकाया। अब ठीक लग रहा है। ये तुम्हारा फोन नंबर। मुझे कुछ समस्या हो गई है, आज वापस नहीं आ सकता। यहीं रुकना है, बस यह बताने के लिए फोन किया। अगर कंपनी में कोई काम हो, तुम और भाई बिन मिलकर संभाल लेना। पता चल गया। मैं तुमसे एक बात पूछूं? क्या? क्या तुम छोटी परी के साथ रहते हो? हेलो? नहीं बताओगे तो फोन काटने की क्या जरूरत थी? तुमने अभी कहा गु यांचेंग किसके साथ रह रहा है? अंदाजा लगाओ। कहीं युजुआन तो नहीं? हेलो दादाजी। यांचेंग आज छोटी परी के साथ पत्थर देखने गया है। लॉन्ग ही मैनर में रुक गया है ना? मेरा ये पोता बहुत तेज है। यह किसका फोन है? दादी झांग का। तुम्हारा फोन कहाँ है? इंसान सही सलामत है, यही बड़ी बात है। फोन की क्या परवाह। मुझे याद आया, बॉस गु को कीड़ों से डर लगता है। उस समय तुम सच में कमजोर, दयनीय और असहाय लग रहे थे। क्या कमजोर, क्या बकवास है? चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है। गोपनीयता शुल्क। गोपनीयता शुल्क नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, फोन मुझे थोड़ी देर के लिए दो। मुझे घर पर सूचना देनी है कि मैं सुरक्षित हूँ। फोन दादी झांग का है। इस्तेमाल करना है तो उनसे मांग लो। संकीर्ण मानसिकता वाले कंजूस। जीवन साथी, एक पेग लगाओ, एक पेग लगाओ। आओ आओ, जल्दी बैठो। हमारे ऑर्गेनिक बारबेक्यू का स्वाद लो। और यह फलवाइन हम दोनों ने खुद बनाई है। धन्यवाद दादाजी, धन्यवाद दादी जी। दादी जी, आपके फोन के लिए धन्यवाद। वैसे तुम लोग पहाड़ से कैसे गिर गए? क्या कोई गंभीर हादसा हुआ था? हमें बहुत गंभीर हादसा हुआ था। इतना बड़ा कीड़ा है, आपको क्या लगता है गंभीर है या नहीं? मैं कह रहा हूँ, तुम युवा जुड़े पहाड़ पर क्या कर रहे थे? हम युवा जोड़े नहीं हैं, वह मेरे बॉस हैं। एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार हैं और मैं बस उनके पैसे से काम करने आया हूँ। मूर्तिकला, तुमने यह कहा तो मुझे याद आया। लॉन्गी माउंटेन में एक मूर्तिकला का विशेषज्ञ परिवार है। पुश्तैनी हुनर है। यहाँ भी पुश्तैनी है। वे अक्सर पहाड़ पर जाते हैं। शायद वो कुछ ईंट की नक्काशी करते हैं। बाकी की जानकारी मुझे ज्यादा नहीं पता। ईंट की नक्काशी क्या होती है? यह चीनी प्राचीन वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण सजावट है। न सिर्फ नक्काशी में मेहनत लगती है, बल्कि ईंट के चयन और भट्टी में पकाने में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लगता है यह नक्काशी सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म काम भी है। वैसे झांग दादी, क्या आप मुझे अपना फोन थोड़ी देर के लिए दे सकती हैं? मेरा फोन भी टूट गया है। बिल्कुल दे सकती हूँ। दे सकती हूँ, लेकिन पहले 2 पैक तो लेंगे। कोई बात नहीं। चलो चलो। खाओ खाओ। झिझक मत, बैठे मत रहो। यह तो बिल्कुल प्राकृतिक है। बेटी, और लो। धन्यवाद। तुम क्यों नहीं पी रहे? सिर्फ पीने मत, कुछ खाओ भी। एक पैक से काम नहीं चलेगा। आदमी को ऐसे नहीं रहना चाहिए। और लो, और लो। धन्यवाद दादा।
ठीक है, तुम आराम से पीना, खूब खाना। मैं तुम्हारे लिए और सब्जी लाई हूँ। चलो चलो, एक साथ चीयर्स करते हैं। चलो, चीयर्स। एक साथ चीयर्स। पियो पियो। चलो बॉस गो। चीयर्स। आओ दादा। ठीक है। गुयांचिंग। तुम यहीं सो जाओ। यहाँ सोने से ठंड नहीं लगेगी ना? जो भी हो, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारे लिए एक कंबल लाती हूँ। युवराज। रोशी। मेरे गांव में एक रिवाज है। आदमी को अपनी प्रिय महिला के लिए खुद ही कंघी लगानी चाहिए और उसे जीवन भर की प्रेमिका मानना चाहिए। तभी दोनों साथ बुढ़ापे तक साथ रह सकते हैं, कभी अलग नहीं होंगे। क्या तुम यह कंघी पहनोगी? रोशी। जीवित रहूं तो वापस आऊंगा, मर जाऊं तो तुम्हें याद करता रहूंगा। गुयांचिंग, तुम क्या कर रहे हो? आधी रात को चुपचाप खड़े हो, किसे डराना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, देखो। मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर आया हूँ। जीवित रहूं तो वापस आऊंगा। गुयांचिंग, क्या तुम पर कोई भूत सवार है? तुम बदमाश हो। यह मेरा पहला चुंबन था। तुम धन्यवाद कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कही। तुम्हें सर्दी लग गई है। कल रात यह सब तुम्हारी ही करतूत है। मैंने क्या किया? तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मैं
बेटी, मैंने तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाई है। यह हल्की सर्दी है, इसे पीकर पसीना आ जाएगा तो ठीक हो जाओगी। धन्यवाद दादी, आपको परेशान किया। तुम जल्दी से एक घूंट पीकर दिखाओ। चाय पीने के लिए दिखाने की क्या जरूरत है? तुम इस तरह रहोगे तो तुम्हें कोई पत्नी नहीं मिलेगी। इसका पत्नी से क्या लेना देना? यह तुम्हारी पहली प्रेमिका है ना? आहिस्ता पियो, गर्म है, जल मत जाना। कल रात ये कामगार काम कर रहा है। इधर आकर देखो। ये मजदूर ईंटें बना रहे हैं। यह कठिन है। हाँ, इधर आइए। ये फर्श की ईंट है। ये पहले से ही नक्काशीदार है। बुजुर्ग, वह क्या है? ये सोने की ईंट है। सोने की ईंट? इसे सोने की ईंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत मजबूत होती है। जब इसे ठोका जाता है तो धातु जैसी आवाज आती है, इसलिए इसे सोने की ईंट कहते हैं। पर एक और बात है, क्योंकि इसकी निर्माण प्रक्रिया बहुत जटिल है, इसमें 30 से अधिक छोटे बड़े चरण शामिल हैं। काम से पूरा होने में लगभग 2 साल लगते हैं। अंत में बनी ईंटें आवाज देती हैं, टूटती है, लेकिन छिद्र नहीं होते, इसलिए ये बहुत कीमती लगती है। आपके वर्णन से यह प्रक्रिया सोने से कम नहीं लगती। यह भी बहुत कीमती है। इसलिए पहले ये सोने की ईंट सीधे राजधानी को दी जाती थी, विशेष रूप से फॉरबिडन सिटी और समर पैलेस जैसे शाही भवनों के लिए। अच्छा, ऐसी बात है। यह ईंट अच्छी बनी है। ईंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया सांचा भी इतना सुंदर है। आज के कारीगरों में वास्तव में बहुत कौशल है। इतनी अच्छी पारंपरिक संस्कृति को संरक्षित करने में सक्षम है। हमने बहुत कम किया है। ये गो कार्विंग हमारा आदर्श है। उन्होंने कार्विंग संस्कृति को आगे बढ़ाया। हमने जो किया बहुत कम है। हमारे जैसे छोटे कारखाने का जीवित रहना बहुत बड़ी बात है। मुझे डर है कि कभी मैं जारी नहीं रख पाऊंगा, इस कला को खो दूंगा। इसलिए अब केवल फर्श की ईंटें बना रहा हूं, जीविका चला रहा हूं। वास्तव में सम्मान के योग्य तो बुजुर्ग हैं। अगर भविष्य में कोई परिवार को कोई परियोजना मिले जिसमें यह सोने की ईंट काम आए, तो शायद इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। क्या आप हमारे साथ सहयोग करने को तैयार हैं? बहुत अच्छा। चलिए बॉस को अंदर आइए। ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से एक बुरा पूंजीपति नहीं है। अभी भी बहुत अच्छा दिल है। बॉस गो, यह कारीगर मिट्टी रौंद रहे हैं। बुजुर्ग, यह क्या है? ये सोने की ईंट बनाने से पहले मिट्टी रौंदने की जगह है। पैरों से रौंदते हैं? कोई मशीन नहीं? मिस जुन, आप नहीं जानती, मशीन से मिली मिट्टी से बनी ईंटों में दरारें आ जाती हैं। आमतौर पर 5 घंटे नंगे पैर रौंदना पड़ता है, तब काम पूरा होता है। 5 घंटे? बॉसगु और मिस जुन, अगर आप कोशिश करना चाहें तो ऊपर आकर अनुभव कर सकते हैं। बॉस गो, आप गुसमू के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। क्या आपको स्वयं कार्विंग सामग्री की जांच करनी चाहिए? ठीक है,
क्या आप कोशिश नहीं करेंगे? कोशिश करके देखते हैं। आप वह बॉसगु, आपकी याददाश्त कैसी है? मैं 3 साल की उम्र में आधुनिक चीनी शब्दकोश याद कर सकता था। 5 साल की उम्र में मैं पत्थर की मूर्तियों की कला लिख सकता था। 7 साल की उम्र में मैं कुछ गणित समझा सकता था। तो कल रात जो हुआ, क्या आपको याद है? क्या? तो जब तक आपको याद नहीं आता, हम बराबरी की बातचीत नहीं कर सकते। समय हो चुका है। अंदर खाना खाएंगे? नहीं, कल मिलते हैं। यानचेंग, तुम लोगों को क्या हुआ है? कल रात आखिर हुआ क्या था? कल रात हुआ बहुत अच्छा। चेयरमैन, आपका पड़पोता रास्ते में है। पता है। तुम ये क्या कर रहे हो? ये मेरा पहला चुंबन था। बॉसगु, आपकी याददाश्त कैसी है? नहीं। सच में? बॉसगु, सुप्रभात। कल रात आपको नींद नहीं आई? बॉसगु, क्या क्या? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम्हें नींद नहीं आई? बुरे सपने आए? बुरे सपने आए? इसे कहते हैं कर्मफल। तुम्हें रोज बुरे सपने आए। यह गु परिवार का मूर्ति संग्रहालय है। ये तो बहुत बड़ा है। चलो अंदर चलते हैं।
ये सब हमारे गु परिवार के बहुत साधारण संग्रह है। असली कीमती चीजें संग्रहालय के अंदर है। संग्रहालय? क्या मैं अंदर देख सकता हूँ? नहीं, क्यों? संग्रहालय में केवल गु परिवार के लोग ही जा सकते हैं। बॉस, आप यहाँ मूर्तियां बनाते हैं? हाँ, तो आप जैसे कलाकार आमतौर पर कैसे काम करते हैं? क्या आप मुझे भी दिखा सकते हैं? मैं देखना चाहूंगा। क्या हुआ? तुम भी आजमाना चाहोगे? मैम, बैठो। इसे उठाओ। कलम की तरह पकड़ो। अजीब है, मेरा हाथ इतना नहीं कांप रहा। बॉस, मुझे अचानक याद आया, हुई एक्साइन ने मुझे फूलों की दुकान पर बुलाया है। मैं तुम्हें बाद में लेने आऊंगा। तुम्हारा मतलब है कि छोटी परी की वजह से तुम्हारा हाथ ठीक हो रहा है? उसने ये कैसे किया? कुछ खास नहीं, बस उसे आजमाने दिया। मैंने तुम्हें कहानी सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें यहां समस्या का हल निकालने के लिए बुलाया है। मेरी नक्काशी में सुधार करने में मदद करती है, तो हम क्या कर सकते हैं? ताकि मैं और तेजी से ठीक हो सकूं। मेरे पास एक बड़ा विचार है। बताओ। XUNYU XUAN को हमेशा अपने पास रखो। अपने पास रखो? क्या अभी ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, तुम जानते हो पावर बैंक क्या होता है? तुम वही हो, एक फोन जिसकी बैटरी कभी भी खत्म हो सकती है। और XUNYU XUAN एक पावर बैंक की तरह है। और पावर बैंक का असली मतलब तुम जानते हो क्या है? वो ये कि उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए, दिन रात। तो तुम्हारा मतलब है तुम्हें उसके साथ रहना होगा। दिन रात साथ रहना? हां, दिन रात साथ रहना, एक पल के लिए भी अलग नहीं होना। माफ कीजिए, मैं फिर से शुरू करता हूँ। बॉस गु, कारण? यह मेरा निजी मामला है, मुझे हर चीज की रिपोर्ट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मान लिया। धन्यवाद बॉस। लेकिन कंपनी के नियमों के अनुसार तुम्हें मुझे एक ईमेल भेजकर आवेदन करना होगा। ठीक है, मैं आज रात को भेज दूंगा। बड़ी कंपनियों में बहुत नियम होते हैं।
छुट्टी लेना भी इतना मुश्किल है। सुना है तुम कल छुट्टी ले रहे हो। क्या करने जा रहे हो? होंगड़ा मॉल में फूलों की टोकरी भेजने जा रहा हूँ। कल काम खत्म करने के बाद। छुट्टी का आवेदन कब भेजोगे? काम पूरा होने के बाद खाने का समय तय करेंगे। खाने का समय तय करना। ठीक है बॉस गो, अभी भेजता हूँ। हे शाओजिए, मुझे XUNYUXUAN के कल के सभी कार्यक्रम की जानकारी चाहिए। आज कितना अच्छा दिन है। तुम्हें पता है मैंने नाश्ता नहीं किया है। बाइबिन, तुम यहाँ कैसे? मेरा काम खत्म हो गया है। तुम्हारे साथ खाने के लिए आया हूं। तो अब हम नाश्ता करेंगे, दोपहर का खाना या रात का खाना? जो भी चलेगा। तो फिर तुम मेरा इंतजार करो। रिपोर्ट रिपोर्ट। बिना नाश्ते के काम करने की ताकत कहां से आएगी? मैं उठा लेता हूं। छोड़ो यार, ये तो शर्म की बात है। हम साथी हैं ना, कोई बात नहीं। ठीक है, तुम पहले मेरी मदद करो, मैं जल्दी खा के आता हूँ। मेहनत करने वाले। सुनो, ये मुफ्त की मजदूरी क्या चल रही है? बाई असिस्टेंट संयोग से काम से आए थे। और कहा कि दोपहर को साथ खाना खाएंगे। तो ये काम भी काफी जल्दी निपटा दिया। बस तुम ही हो जो ऐसी बातों पर यकीन कर लेते हो। मतलब? बेवकूफ, बिल्कुल तुम्हारे लिए इशारा कर रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? कोई सुन लेगा तो शर्मिंदगी होगी। बाई असिस्टेंट मेहनत करने वाले। कोई मेहनत नहीं। ठीक है, फिर इस बारे में नहीं। वो क्या हाल है? कौन सा? बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैंने सब सुन लिया है। उस दिन तुम गुयांजिंग के साथ पत्थर देखने गए थे और साथ में ठहरे भी। बकवास मत करो, तुम्हें ये किसने बताया? गुयांजिंग के आसपास का वो असिस्टेंट, शाओ जी। वो तो गु फैमिली का नामी प्ले बॉय है। उसके दिमाग में बस वही गंदी बातें चलती हैं। तुम उसकी बात मत मानना। अच्छा हुआ, मैं कई दिनों से पूछने से डर रहा था, बहुत चिंता हो रही थी। किस बात की चिंता? मेरे ख्याल से गुयांजिंग के पास पैसा और खूबसूरती तो है, लेकिन फिर भी हम जैसों से काफी दूर है। टीवी शोज में देखो ना, अमीर घरानों में कितनी राजनीति होती है। संपत्ति की लड़ाई, कितना घटिया है, सही कहा ना? मुझे लगता है तुम थोड़े कम ड्रामा देखो, और फिर मैं उस नर्सिसिस्ट को कैसे पसंद कर सकती हूँ? लेकिन फिर भी मुझे लगता है बाई असिस्टेंट बहुत अच्छे हैं। देखो ना, कितने कोमल और ध्यान रखने वाले, सच में बेस्ट बॉयफ्रेंड मटेरियल। अगर मैं तुम होती तो उन्हें जरूर पा लेती। हुईशिन,
तुम्हारी ये क्रश की आदत कब सुधरेगी? तुम नहीं समझोगे, प्यार में ताजगी बनाए रखनी चाहिए। तुम तो जन्म से सिंगल हो। पहले अपने सिंगल होने का हल निकालो। 26 साल की उम्र में पहला किस अपने आप ही रह जाए। किसी और से किस हो जाता, पर वो चिड़चिड़ा ही मिला। ये वक्त तो उस चिड़चिड़े के आराम का वक्त है ना? हे बॉस गो, तुम्हाला काय झालम? डू काका कुठे आहेत? डू काकांना सांगा की ते तुम्हाला हॉस्पिटल घेऊन जातील. ते इथे नाहीत, मी. हॅलो. बॉस गो. खूप ताप आहे. गुयांजिंग, गुयांचेंग, झोपू नकोस, जागे हो. घरात एकही माणूस नाही, तुम्हाला ताप आहे. तुम्ही चालू शकता का? मी तुम्हाला हॉस्पिटल घेऊन जातो. गुयांचेंग, मी जाणार नाही, हॉस्पिटलला जाणार नाही. तुम्ही तापांकडे झाला का? तुमची अशी स्त्री आहे. हॉस्पिटलला न जाणं योग्य नाही. घरात फर्स्ट एड बॉक्स आहे. नाही, तुमची अशी स्थिती आहे. हॉस्पिटलला जाणं भाग आहे. चल. नाही जाणार. ठीक आहे, तुमचा फर्स्ट एड बॉक्स कुठे आहे? इथे. तुम्ही काय म्हणालात? ठीक आहे, मी स्वतः शोधतो. थंड वाटते. खूप थंड वाटतंय.
तुम्ही जागे झालात बरे वाटतंय का? तुम्हाला काय हवं आहे? मी काय करू शकतो? ठीक आहे ताप उतरला आहे. नाहीतर मी तुम्हाला ओढत हॉस्पिटल घेऊन गेलो असतो. धन्यवाद. तुम्ही काल रात्री मला इतक्या उशिरा फोन केला, माझा धसका गेला. तुमच्या घरात फक्त तुम्ही एकटेच का? तुमचा पर्सनल डॉक्टर कुठे आहे? तुम्हाला माहिती आहे का, तापामुळे माणूस मरू शकतो. जरी न मरेल तरीही तुम्ही वेडे होऊ शकता. तुम्ही हसत आहात? मी नसतो तर तुमचा प्राण गेला असता. मी काल रात्री संपूर्ण रात्र जागृती करून तुमची काळजी घेतली. तुम्ही माझा पगार वाढवला पाहिजे. काही हरकत नाही. पण मला तुम्हाला नवीन कामाची जबाबदारी देणे आहे. ऐकायला चांगलं वाटत नाही, सांगा. डू काका घरी गेले आहेत, 1 महिना परतणार नाहीत. लाईफ असिस्टंट म्हणून डू बटलरची काही जबाबदाऱ्या पार पाडा. लाईफ असिस्टंट? पण मी फक्त तुमचा ड्रायव्हर आहे. पण बाहेर मी सगळ्यांना सांगतो की तुम्ही माझे असिस्टंट आहात. बरोबर आहे, पण मी एक मुलगी आहे. हे देखील अडचणीचे आहे. तुम्ही बाई बिनकडे का नाही गेलात? तुम्हाला वाटतं ते कंपनीच्या कामाचं चांगलं व्यवस्थापन करू शकतील? हे अर्थात हे सक्तीचं नाही, तर विनंती आहे. क्योंकि मुझे अपने परिचित और भरोसेमंद लोगों का इस्तेमाल करने की आदत है. तुम मुझ पर भरोसा करते हो. तुम गु परिवार के हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं. लेकिन अगर तुम सच में नहीं चाहते तो कोई बात नहीं. 3 गुना वेतन पर कोई और मिल जाएगा. कोई बात नहीं, तुम पहले जाओ. मैं खुद संभाल लूंगा, मेरी चिंता मत करो. मदद करो तो पूरी करो. वैसे भी सिर्फ 1 महीना है. ज्यादा समय नहीं लगेगा, बॉस. तुमने अभी 3 गुना वेतन की बात कही थी. वह अभी भी मान्य है ना? बिल्कुल मान्य है. तुम आराम करो, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूं. छत्तीस कलाओं में से एक दुखद योजना सफलता के लिए थोड़ा बलिदान जरूरी है, जैसा कहावत है. बिना निवेश के लाभ नहीं. और अब तुम्हें बस थोड़ा सा बुखार लाना है ताकि दयालु परी का दिल पिघले और वह तुम्हारे यहां रहने की अनुमति देने की संभावना बढ़ जाए. नहीं, दुखद योजना में सच्चाई जरूरी है. परी बेवकूफ नहीं है. अगर तुम सिर्फ झूठ बोलोगे वो तुरंत पकड़ लेगी. तो करोगे या नहीं? ये यू गार्डन का प्रोजेक्ट मैं बॉस गु से होटल में मिलकर चर्चा करना चाहता हूं. रात 8 बजे ठीक रहेगा? कोई समस्या नहीं. बहुत अच्छा. तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे डरा दिया. तुम चलते हुए आवाज क्यों नहीं करते? मैंने तुम्हें ऊपर रहने को कहा था. तुम फिर नीचे क्यों आए?
रात को काम है, बाहर जाना है। बॉस, तुम इस हालत में भी इतनी मेहनत कर रहे हो। तुम हम जैसे मजदूरों को क्या जवाब दोगे? लो। लो बॉस, हमारे जून परिवार का खास पेट के लिए अच्छा दलिया। बीमारी और शराब के बाद के पेट के लिए खास बनाया गया। आजमाओ। तुम चखो। कैसा लगा? अच्छा है ना? ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या? बहुत बढ़िया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह दलिया मैंने सिर्फ लाओ एक्सयूएन को बनाया है। किसी और को नहीं बनाया, तुम पहले हो। तुम जाकर अपना सामान तैयार कर लो। सीधे मेरे घर आ जाना। बाइबिन मुझे घर छोड़ देगा। बॉस, तुमसे पूछना भूल गया, मैं तुम्हारे घर किस कमरे में रहूंगा? तुम